हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ सुहागिन स्त्री का श्राद्ध जो है ना किस प्रकार मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो है ना मैं भोग की थाली के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। जब भी आपके घर में श्राद्ध हो, हमेशा थाली में इतना खाना आपको रखना है कि किसी एक जन का जो है ना पेट आराम से भर जाए। इतना खाना जो है ना आपको भोग की थाली में रखना है। तो कम से कम 5 पूड़ी, हलवा, खीर, जो भी आइटम आपने, जो भी व्यंजन आपने बनाए हैं श्राद्ध वाले दिन, तो वो सारे व्यंजन इतने रखने हैं कि एक आदमी का जो है ना आराम से उसमें पेट भर सके। तो यहाँ पर जो है ना मैं सिर्फ आपको आइडिया के रूप में वीडियो बनाकर दिखाती हूँ। तो जो भी हलवा, पूड़ी, सब्जी जो मैंने बनाया है यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर जो है ना गाय के लिए, कौवे के लिए और कुत्ते के लिए और चींटी के लिए जो है ना अलग से निकाला जाता है। तो मैंने अलग थाली में जो है ना पूड़ी और हलवा जो है ना रख दिया है। और ये जो है ना भोग के लिए जाएगी थाली, क्योंकि सुहागिन स्त्री के लिए जो है ना अलग से भोग के लिए थाली निकाली जाती है। तो चलिए आज मैं आपको पूरा बनाकर वीडियो दिखाने वाली हूँ कि आप किस तरह से जो है ना सुहागिन स्त्री का श्राद्ध अपने घर में कर सकते हैं। तो जब हम सुहागिन स्त्री का श्राद्ध अपने घर में करते हैं तो सुहाग का सामान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको जो है ना पूजा में फूल की आवश्यकता होगी। सुहाग के सामान में भी मैं आपको बता दूं, बिंदी, महावर, मेहंदी, आप यहाँ पर ब्लाउज़ का पीस भी ले सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। देखिए दान पुण्य जो है ना अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जाता है। तो जैसी आपकी श्रद्धा है, साड़ी ब्लाउज़ देना चाहते हैं या रुमाल देना चाहते हैं या फिर सुहागिन स्त्री को आप ब्लाउज़ दान करना चाहते हैं, तो पितृपक्ष में जो है ना हमें कपड़ों का दान भी जो है ना करना चाहिए। तो अपनी श्रद्धा और आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है ना आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना शुरुआत की जाती है पटा रखकर। आपके यहाँ पर कोई पटा है तो पटा रख लीजिए, चौकी है तो चौकी रख लीजिए। सबसे पहले इस चौकी पटा को आप अच्छे से धोकर साफ़ ज़रूर कर लें, क्योंकि कई बार बच्चे वगैरह हम भी इस पटे पर बैठ जाते हैं, तो उसको धो लें और साफ़ कर लें। इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल जो है ना मैंने इसमें शुद्धि के लिए इसके ऊपर छिड़का है। अब देखिए आज के ज़माने में जो है ना फ़ोटो चल गए हैं, पहले के ज़माने में फ़ोटो नहीं चला करते थे। तो एक अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो रख सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो जिस तरह से मैं जो है तो आपके परिवार में जो भी सुहागिन स्त्री जिनका देहांत हो चुका है, जिनका आप श्राद्ध मनाना चाहते हैं, तो जो है ना इस तरह से आप उनका श्राद्ध जो है ना मना सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि आप अपने परिवार की किसी सुहागिन स्त्री का श्राद्ध मनाना चाहते हो और उसकी तिथि जो है ना आपको नहीं मालूम है, तो पितृपक्ष की नवमी के दिन जो है ना आप किसी भी सुहागिन स्त्री का जो है ना श्राद्ध मना सकते हैं बिना सोचे समझे। ये जो है ना सुहागिन स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती है। तो नवमी के दिन जो है ना आप अपने घर की कोई भी, जो भी आपकी भूली बिसरी कहते हैं ना, तो उनका श्राद्ध जो है ना आप नवमी के दिन मना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना 7 बिंदियाँ मैंने हल्दी की लगा दी, पर रोली की लगा दी, भाव की। देखिए ना, देखिए पितृ जो होते हैं ना और जो भी हमारी सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं, हमारे जो भी पूर्वज होते हैं, तो वो जो है ना हमारे से भाव के भूखे होते हैं। तो भाव से जो है ना हम उनकी यहाँ पर पूजा करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर फूल चढ़ा दिए हैं, चावल चढ़ा दिए हैं, दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित कर लूँगी और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जो है ना आपको अपने पितरों की पूजा जो है ना करनी चाहिए। अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए जो हम पूजा करते हैं वो जो है ना हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही जो है ना करनी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध है तो उसमें जो है ना सुहाग का सामान आप ज़रूर चढ़ाएँ, जैसे कि महावर, मेहंदी, बिंदी, जो भी आप सुहाग का सामान लेकर आए हैं, थोड़ा थोड़ा जो है ना भाव के तौर पर इस तरह से आप जो है ना 7 बिंदियों पर जो है ना चढ़ा दें। 7 बिंदियां मैंने इसलिए लगाई हैं क्योंकि हमारे परिवार की जो भी भूली बिसरी, जो भी सुहागिन स्त्रियों का हम यहाँ पर श्राद्ध कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ना आप 7 बिंदियां लगा दें। उसमें जो है ना सभी लोग आ जाते हैं जिनकी भी आप तिथि नहीं मालूम, और या फिर मालूम भी तब भी आप जो है ना नवमी के दिन जो है ना श्राद्ध कर सकते हैं सुहागिन स्त्रियों का। तो इस तरह से जो है ना सारा सुहाग का सामान जो भी हम दान पुण्य के लिए लेकर आए हैं वो जो है ना हम इसी पड्डे पे जो है ना चढ़ा देंगे। सुहागिन स्त्री का श्राद्ध के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नवमी के दिन जो है ना सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध किया जाता है। इस दिन जो है ना आप एक सुहागिन स्त्री को भोजन कराएं और उसके साथ साथ जो है ना आपको ब्राह्मण भोजन भी जो है ना ज़रूर कराना है, क्योंकि पितृपक्ष में जो है ना ब्राह्मण का ही जो है ना महत्व है। तो ब्राह्मण भोजन कराना बिल्कुल ना भूलें। सुहाग के सामान के साथ जो है ना आपको दक्षिणा ज़रूर रखनी है, ब्राह्मण को भी जो है ना आपको दक्षिणा ज़रूर देनी है। या अपने यहाँ पर जो है ना हमने फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं। पितृपक्ष में जब हम अपने पितरों की पूजा करते हैं तो सफ़ेद फूल जो है ना विशेष रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर सुहागनों के लिए लाल फूल चढ़ाए हैं और पितरों के नाम के भी जो है ना यहाँ पर सफ़ेद फूल चढ़ा दिए। इसके बाद जो भी आपने खाना बनाया है, तो खाने के बारे में भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ कि किस तरह का खाना जो है ना आपको बनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना जो भी हमने खाना बनाया है, तो देखिए सब्जी तो बनाई जाती है लेकिन सब्जी जो है ना ज़्यादातर चढ़ाई नहीं जाती। तो यहाँ पर खीर और हलवे का, खीर बोलिए, देखिए पूड़ी और हलवे का भोग जो है ना निवाले जो है ना छोटे छोटे से निवाले जो है ना आपको भाव के तौर पर जो है ना चढ़ा देने हैं। तो हमें यहाँ पर 7 बिंदियाँ
आहुतियाँ जो मैंने लगाई हैं उन पर जो है ना इस तरह से मैं भोग अर्पित कर दूंगी और इसके बाद जो है ना आपको जल का आचमन कराना है। पितृपक्ष में आप अपने पितरों के नाम का, सुहागिलों के नाम का जो है ना छोटा सा आप हवन भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको गाय के गोबर की कंडी लेनी है। अगर गाय के गोबर की कंडी ना हो तो सूखे नारियल से आप हवन कर सकते हैं, लकड़ी यानी संविदा से भी आप हवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अब यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की है। इसमें 5-7 आहुतियाँ जो है ना अपने पितरों की नाम की, अपने कुल देवी के नाम की या फिर अपने घर की सुहागिलों के नाम की जो है ना घी की आहुतियाँ इसमें दे दें। उसके बाद जो है ना मीठे का जो है ना अग्नि में भोग लगाया जाता है। नमक की चीज़ों का यहाँ इसमें भोग नहीं लगाया जाता है। अगर आपने पूड़ियों में नमक डाला है तो पूड़ी का भोग ना लगाएं, केवल जो है ना मैं यहाँ पर हलवे का भोग लगा रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना 5-7 बार जो है ना अग्नि के द्वारा जो भी हम भोग लगाते हैं वो हमारे देवी देवताओं तक जो है ना बहुत जल्दी पहुँच जाता है। इसके बाद जो है ना जल का आपको अर्घ दे देना है। पितृपक्ष में जो है ना आप इसी तरह से सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध जो है ना कर सकते हैं। सुहाग के सामान का जो है ना कैसे दिया जाता है, तो ये जो सुहाग का सामान जो हमने पटे पर चढ़ाया था, ये सुहाग के सामान में आप थोड़ी सी दक्षिणा रखकर जो भी स्त्री आपने अपने घर में बुलाई है यानी सुहागिन स्त्री अपने घर में बुलाई है उनको भोजन कराने के बाद जो है ना ये सुहाग का सामान उन्हें दे दिया जाता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है उस दिन अपनी दहली पे अपने घर में जो है ना काले तिल आप ज़रूर बिछाएं। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, कभी भी जब भी आप किसी को भी अपने घर में भोजन कराएं कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है। कि कभी भी भोजन करने वाले से ये ना पूछें और हाथ जोड़कर जो है ना जो भी आपने ब्राह्मण और सुहागिन स्त्री को बुलाया है अपने घर पर, उनको हाथ जोड़कर जो है ना आपको भोजन कराना है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसके बाद जो है ना कौओं के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए जो है ना, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि खाना ज़रूर निकाला जाता है, तो कौओं के लिए जो है ना मैं आपको बता देती हूँ। एक आप कोई पत्ता ले लें, अगर आपके आसपास कोई पत्ता अगर मिल जाए तो बड़ा सा कोई आप पत्ता ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई इतना पेड़ नहीं है जिसका बड़ा सा पत्ता हो तो आप जो है ना पत्तल में भी जो है ना कौवे के लिए खाना निकाल सकते हैं। तो आपको किस तरह से करना है, छोटे छोटे जो है ना निवाले कर देने हैं। डायरेक्ट इस तरह से पूड़ी नहीं रखनी है, छोटे छोटे से निवाले करने हैं, जैसे कि पंडित जी यहाँ पर देखिए आपको करके दिखा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आप मीठा ज़रूर मिला दें और इसको जो है ना छत पर रख दिया जाता है। जब कौवे आते हैं जो है ना इसे खा हैं। तो इस तरह से जो है ना पितृपक्ष के कुछ नियम होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। गाय को और कुत्ते की जो है ना पूड़ी इसी तरह से साजी पूड़ी उनको दे दी जाती है, वो खा लेते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।